हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सी स्टार का फूड और उसका फीडिंग मैकेनिज्म किस टाइप का है। तो आज हम देखने वाले हैं उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सी स्टार होता है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी यूनिक होती है। ये यूनिक क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है उस पर दो सरफेस होते हैं और उसका माउथ और एनस है वो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे आता है, इसलिए इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको यूनिक माना जाता है। तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें एलिमेंट्री कैनल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्री कैनल की, तो आपको पता ही होगा इसकी बॉडी कितनी शॉर्ट होती है और वाइड भी नहीं होती, बिल्कुल शॉर्ट होती है। तो इसका जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो ट्यूबुलर होता है, स्ट्रेट होता है, शॉर्ट होता है और वो एक्सटेंड होता है वर्टिकली, बिकॉज इसका ये जो एनिमल होता है वो हमेशा सरफेस की सबस्ट्रेटम की ओर होता है इसका माउथ, और एनस होता है उसके अपोजिट साइड होता है। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका एलिमेंट्री कैनल होता है वो वर्टिकल होता है अलोंग ओरल टू अबोरल एक्सिस, बिकॉज इसका ओरल सरफेस होता है वहाँ पे उसका माउथ आता है और अबोरल सरफेस से उसका एनस आता है। फिर हम बात करें उसके एलिमेंट्री कैनल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्रामेटिकली, ये है इसका ओरल सरफेस, यहाँ पे है ओरल सरफेस जहाँ पे इसका माउथ है। और आपको पता है इसका माउथ किस तरह का है, वो स्मॉल एपर्चर होता है जिसको 5 एंगल होते हैं टूवर्ड्स आर्म। तो यहाँ है इसका ओरल सरफेस जहाँ पे उसकी ओरल ओपनिंग है, दैट इज माउथ। देन माउथ है वो इसोफेगस से कनेक्ट है, और इसोफेगस कितना है, छोटा सा है, रेड कलर में आप देख सकते हो। देन ये इसोफेगस जो है वो स्टमक को मिलता है, और इसका जो स्टमक होता है वो दो पार्ट में आता है। जो फर्स्ट है कार्डियक स्टमक एंड सेकंड है पाइलोरिक स्टमक। तो ये हम बाद में देखेंगे वन बाय वन इसको पूरा एक्सप्लेन करके। यहाँ पे सिर्फ हमें डायग्रामेटिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा है एलिमेंट्री कैनल का वो देखना है। देन पाइलोरिक स्टमक के बाद आता है इसका इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम, और यहाँ पे उसका जो ओबरल सरफेस है वहाँ पे उसकी है एनस। ओके। फिर अगर हम बात करें तो उसके एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है माउथ, इसोफेगस, स्टमक। स्टमक में दो टाइप्स होते हैं, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक, देन इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, एंड लास्ट में ओपनिंग होती है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर फेंकते हैं, उसे एनस कहते हैं। तो हम बात करेंगे अब पहले माउथ के बारे में। ये जो माउथ होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो ओरल सरफेस पे होता है, इसलिए हम उसे ओरल ओपनिंग भी कहते हैं। और जो माउथ होता है उसके सराउंडिंग पेरिस्टोमल मेम्ब्रेन होता है, वो पेरिस्टोरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, सेंटर में होता है। ओके। और वहाँ पे क्या होते हैं, और स्पिंक्टर्स भी होते हैं, स्पिंक्टर मसल होते हैं, रेडियल फाइबर्स होते हैं। और इसका जो माउथ है उसमें एक कैपेसिटी होती है, वो है एक्सपांशन एंड रिट्रैक्शन। एक्सपांशन मीन्स वो एक्सपांड हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और रिट्रैक्शन करता है वो आगे जाके फिर से वापस आने वाली मसल्स होते हैं इसके बॉडी में, उसे हम रिट्रैक्शन कहते हैं। उसके रिट्रैक्शन मसल जो होते हैं वो आगे जाके फिर से वापस आ सकते हैं, तो इसमें वो कैपेसिटी होती है। देन अगर हम बात करें इसके ईसोफेगस के बारे में, तो आपने देखा कि माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, और जो ईसोफेगस है वेरी शॉर्ट एंड वाइड ट्यूब था, और जो वर्टिकल ट्यूब था। ओके। अगर हम इसके स्टमक के बारे में बात करें, तो आपने डायग्राम में देखा जो इसका स्टमक था वो ब्रॉड सैक लाइक था, और वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड था। उसका फर्स्ट पार्ट होता है कार्डियक स्टमक। देन देखते हैं कार्डियक स्टमक किस तरह होता है, वो थीन वॉल्ड होता है और 5 लोब्ड सैक होती है। आपने डायग्राम में देखा कि ऐसे ही 5 लोब वाली सैक है जो इसोफेगस के बाद आती है, और ये थीन वॉल्ड होती है। इसका हर एक लोब, ये 5 लोब होते हैं, और इसका हर एक लोब, सपोज एक लोब है, ये क्या है, एक आर्म में आता है। ऐसे जो 5 लोब्स है इसके एक एक आर्म में आते हैं। और इसका जो स्टमक होता है, इसका वॉल होता है कार्डियक स्टमक का, वो फोल्डेड होता है, वेरी मच फोल्डेड होता है, और वो सबसे बड़ा स्टमक होता है इसका।
तो क्या फंक्शन होता है इस कार्डियक स्टमक का? ये जो कार्डियक स्टमक है ड्यूरिंग फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, वो माउथ से बाहर आता है और अपने जो प्रे होता है उसके मसल सॉफ्ट बॉडी पार्ट को क्या करता है, वो रैप कर लेता है कार्डियक स्टमक से और फिर से माउथ में, माउथ के थ्रू वो बॉडी में जाता है। अगर हम बात करें इसके पाइलोरिक स्टमक की, तो जो पाइलोरिक स्टमक होता है वो फ्लैट होता है, पेंटागोनल सैक लाइक होता है। आपने देखा कि कार्डियक स्टमक कुछ इस टाइप का था जो सैक थी, और ये पाइलोरिक स्टमक होता है इसके बाद आता है। इसको इससे जुड़ा हुआ होता है, कार्डियक स्टमक से ही जुड़ा हुआ होता है, और ये कुछ इस तरह होता है, पेंटागोनल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्लैट होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह होता है। और जो पाइलोरिक स्टमक होता है वो, इसके जो 5 एंगल्स होते हैं ये आर्म में एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके 5 एंगल्स जो आर्म में एंटर करते हैं, और आर्म में एंटर करने के बाद इसमें ब्रांचिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोज ये ही इसका आर्म, और ये आर्म में इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। और इस ब्रांचिंग से क्या कहते हैं, ये अपेंडेजेस फॉर्म करते हैं। इसे हम, ये कुछ इस तरह के सैक लाइक अपेंडेजेस इस ब्रांच में फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम पाइलोरिक सीका, हिपैटिक सीका, डाइजेस्टिव ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। इसका जो डाइजेशन होता है वो अलग टाइप टाइप का होता है, बिकॉज ये जो एनिमल होता है इसके इसके अंदर जो उसकी बॉडी है, इसका एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती, तो ये जो माउथ से जो फूड अंदर लेते हैं वो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड अंदर लेते हैं, और इसका जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, और उसमें भी पाइलोरिक स्टमक में होता है, बिकॉज पाइलोरिक स्टमक में जो एंजाइम्स होते हैं, आप देखेंगे नेक्स्ट जब हम डाइजेस्टिव एंजाइम का पॉइंट देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आते हैं और वो डाइजेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके इंटेस्टाइन के बारे में। पाइलोरिक स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आता है, और वो वेरी शॉर्ट नैरो और 5 साइडेड ट्यूब होते हैं। आपने पाइलोरिक स्टमक का तो स्ट्रक्चर देख ही लिया है, कुछ इस तरह था 5 साइडेड। तो यहाँ से क्या होगा, हर एक साइड से ट्यूब निकल के आएगी और इससे इंटेस्टाइन बन जाएगा। 5 साइडेड होगा बिकॉज ये पाइलोरिक स्टमक है, वो भी 5 एंगल वाला होता है और पेंटागोनल होता है। और ये इंटेस्टाइन है वो स्ट्रेट होता है इन एंड अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने देखा कि ये जो एनिमल है वो हमेशा सबस्ट्रेटम की ओर होता है डायरेक्टेड। तो यहाँ पे सपोज इसका माउथ है, ये इसका माउथ है कुछ इस तरह, तो यहाँ से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा, यहाँ पर आएगा इसका, ये थी इसका माउथ, देन पार्ट होगा इसोफेगस का, देन यहाँ पे आएगा इसका कार्डियक स्टमक, देन यहाँ पे क्या होगा, पाइलोरिक स्टमक होगा, देन इधर पे आएगा उसका इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइन है इसका वो कैसा है, वेरी शॉर्ट है, इसका डायरेक्शन आप अगर देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो कहा जाएगा, इसे रेक्टम के साथ जाएगा, रेक्टम के पास जाएगा, देन यहाँ पे होगी इसकी अबोरल सरफेस पे एनल ओपनिंग। तो ये जो इंटेस्टाइन है वो रन्स करता है एंड ओपन होता है एनस में। और ये जो इंटेस्टाइन होता है, अब यहाँ सिर्फ इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। ये जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे 2 to 3 हॉलो और ब्राउन कलर्ड क्या होती है, डाइवर्टिकुला। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह इसमें डाइवर्टिकुला होती है, जिसे हम रेक्टल सीका भी कहते हैं। तो ये जो रेक्टल सीका है ये क्या करती है, ये सिक्रीट करती है ब्राउन कलर्ड फ्लूइड को, और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक एक्ट करती है। तो ये था इसका इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो, अगर इस डायग्राम को हम जूम करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये था पाइलोरिक स्टमक जो 5 साइडेड था, देन पाइलोरिक डक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया था जो आर्म में जा गया था, ये है इसका आर्म, आर्म में जाके इसके 2 ब्रांचेस बन गए थे, और यहाँ पे इसका इंटेस्टाइन है, ये जो येलो में दिखाया है, और ये ग्रीन में जो दिखाया है ये इंटेस्टिनल सीका कहते हैं इसे, और रेक्टल सीका कहते हैं, और यहाँ पे इसका
एनस जो अबोरल सरफेस पे आएगा। देन अगर हम बात करें इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ इस डायग्राम में डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने निकाली है। जो पाइलोरिक स्टमक था वही क्या क्या था, उसका एंगल हर एक आर्म में एंटर हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल है यहाँ पे एंटर हो गया और यहाँ पे इसके ब्रांच बन गए हैं दो। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है इनका नंबर कितना होता है इसके बॉडी में, तो 10 नंबर होते हैं। बिकॉज एवरी आर्म हैविंग टू पाइलोरिक टू डाइजेस्टिव ग्लैंड, बिकॉज ये क्या होता है ब्रांचिंग हो जाता है जब पाइलोरिक स्टमक का जब वो आर्म में एंटर कर जाते हैं, तब वहाँ पे क्या बन जाता है डाइवर्टिकुलर अपेंडेजेस बन जाते हैं। और उसको ग्लैंडुलर अपेंडेजेस जो ग्रीनिश और ब्राउनिश कलर के बनते हैं वो होता है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पे कितने हैं 10 ब्राउनिश और ग्रीनिश ग्लैंडुलर अपेंडेजेस है। और एवरी आर्म में 2 होते हैं। डबल सीरीज ऑफ हॉलो लोबुलर सैक्स होती है इसमें। तो आपने देखा कि ये कुछ इस तरह उसके आर्म में एंटर हो गई थी और आर्म में एंटर हो जाने के बाद ऐसे ऐसे ये क्या हुआ था इसमें सैक बन गई थी। और ये जो सैक होती है वो क्या करती है इसमें डक्ट्स होते हैं और ये ओपन होती है सेंट्रल ट्यूब में। यहाँ पे जो सेंट्रल ट्यूब बनी है इसमें ओपन हो जाएगी। देन ये जो सेंट्रल ट्यूब बनी है उसमें ओपन हो जाने के बाद क्या होगी, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंट्रल ट्यूब में ओपन हो रही है और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम वो सिक्रीट करेगी ये सेंट्रल ट्यूब में आ जाएगी। देन सेंट्रल ट्यूब आके क्या होगा यूनाइट होगी। यहाँ पे 2 सेंट्रल ट्यूब होगी और ये 2 सेंट्रल ट्यूब आके यूनाइट होके ये कॉमन डक्ट बना लेगी जिसे हम मेन पाइलोरिक डक्ट भी कहते हैं। और इससे वो एंजाइम पाइलोरिक स्टमक में जाएगा जहाँ पे डाइजेशन होगा। तो फ्रेंड्स ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सी स्टार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलना।